अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने परिंदों की भी केयर कर रहे होंगे इस सर्दी के मौसम में, जो कि अब काफ़ी हद तक कम हो गई है। जनवरी का महीना चल रहा है। जनवरी का आज 19 तारीख़ है और आपकी हवाएं ख़त्म हो गई हैं ऑलमोस्ट। थोड़ी गर्मी बढ़ गई है, मई का झटका और रास्ता। इसलिए अपनी जो केयर आप कर रहे हैं वो इसको वैसी के वैसी जारी रखें, क्योंकि जनवरी का महीना थोड़ा ठंड का होता है, इसमें स्पेल आते रहते हैं सर्दी के हवाले से। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेडिसिन्स के हवाले से, कि हम मेडिसन किस तरह यूज़ करते हैं या क्या यूज़ करते हैं। एक तो मेडिसन के हवाले से मैं आप लोगों को अपनी अपनी जो तजुर्बे की बात है वो बता दूं कि देख लें, इस वक्त मेरे पूरे गेज के अंदर आप देख सकते हैं कहीं मैंने हीट बल्ब नहीं लगाए, कहीं हीट बल्ब नहीं लगाए। कॉकटेल आपको नज़र आ रहे होंगे, जावा वगैरह भी हैं, डव भी हैं, सब कुछ आपको नज़र आ रहे होंगे, फिंचेस वगैरह भी आपको नज़र आ रहे होंगे। फिंचेस, इवन के फिंचेस के अंदर भी मैंने कोई हीट बल्ब नहीं लगाए। तो मैं इनको खिलाने पिलाने के हवाले से ऐसी चीज़ें यूज़ करता हूँ, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते रहेंगे कि खिलाने में हवाले से हमें क्या करना चाहिए सर्दी के मौसम में। इंशाल्लाह वो अब तो सर्दियाँ जा रही हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको कोई ना कोई ऐसी वीडियो बनाऊँगा नेक्स्ट में, जिसमें हम ये चीज़ें भी बताएंगे, ताकि नेक्स्ट उसके लिए आप लोग तैयार रहें सीज़न के लिए। तो फ़िलहाल मेडिसिन में मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं इस पे आऊँगा पहले, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक आज का मेडिसिन का है कि हम सर्दियों में क्या यूज़ करते हैं, गर्मियों में क्या यूज़ करते हैं, विटामिन के तौर पे हम क्या देते हैं, ब्रेड हासिल करने के लिए हम क्या देते हैं। तो आप लोग को शौक होगा कि मैं ऐसी कोई ख़ास मेडिसिन यूज़ नहीं करता। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर में जो बच्चों को हम अपने यूज़ करवाते हैं, वही मेडिसिन इन परिंदों को भी मैं देता हूँ। तो चलें आपको दिखाता हूँ मैं। ये मेडिसिन हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। बहुत सारे लोग शौक हुए होंगे यार कि ये कैसी मेडिसिन यूज़ करवा रहे हैं बच्चों को, बच्चों वाली मेडिसिन जो है इनको परिंदों को यूज़ करवा रहे हैं। तो सर जी, सबसे पहले तो मैं इसके लिए इसलिए कहूँगा कि परिंदों के जो हैं वो बहुत हसास होते हैं। इनकी हर चीज़ अगर आप इनको गूगल पे सर्च करते हैं, तो कॉकटेल के हवाले से, इनकी लाइफ के हवाले से आप अगर मालूमात करें, तो आपको पता चलेगा कि इनकी जो अंदर का मामलात हैं वो ऐसे होते हैं कि जिसमें हम हैवी मेडिसिन यूज़ नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो खुदा खासा वो परिंदा ख़राब ही होगा, उससे हासिल कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मैं अपने परिंदों को सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी चीज़ें देता हूँ जिसकी कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। सबसे पहले हम कैल्शियम के हवाले से आते हैं। हम कैल्शियम को यूज़ करते हैं परिंदों के। कैल्शियम पी का है, ये एक सिरप बहुत मशहूर है, जो कि परिंदों में यूज़ करते हैं, इंसानों को भी खिलाया पिलाया जाता है। तो ये यूज़ किया जाता है। ये वाइडेलिन जो है आपका विटामिन के तौर पे हम यूज़ करते हैं। बहुत बेहतरीन सिरप है, बहुत अच्छा सिरप है। फ्लैजिल तो हम जब यूज़ करते हैं एज ए मेडिसिन, जब खुदा खासा कोई परिंदे को जो है मोशन के तौर पे हमारे लगना शुरू हो जाता है, तो हम इसको हल्का सा पानी में मिला के देते हैं। ये सब चीज़ें पानी में मिला के देने वाली हैं। अच्छा, ब्रूफिन हम इसलिए यूज़ किया करते हैं कि जब मौसम चेंज होता है, यानी गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी। अब जैसा कि अब आजकल सर्दी चल रही है, तो मैं इसको हफ़्ते में 3 दफ़ा, क्योंकि मुझे मेडिसिन सिर्फ अभी ब्रीड लेने के लिए नहीं करनी है, मुझे उनको परिंदों का ख्याल भी रखना है कि वो खुदा से बीमार ना हो। तो हम हफ़्ते में 3 दफ़ा इनको पानी में मिला के देते हैं ब्रूफिन को। ये समझ लें 1 लीटर पानी के अंदर हम इसका समझ लें कि आधा कप, ये सब का आप ऐसे ही ले लें, सबका कि आधा कप हम इसका से मिला के हम डालते हैं 1 लीटर पानी में। और ये कारपोल हम जब देते हैं, जब परिंदे की कंडीशन बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो हम डायरेक्टली इंजेक्शन के ज़रिए उसके मुंह पे हम ये कारपोल को जो हम उसके अंदर ख़तरे 1 से 2 ख़तरे हम डालते हैं। तो वो ये परिंदे के हिसाब से भी होगा ना। कॉकटेल को हम डालेंगे तो 1 से 2 खतरे होंगे, फिंच को हम डालेंगे तो आधा खतरा होगा। इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। या आप समझ में आ गया होगा आपको काफ़ी हद तक कि ये सारी मेडिसिन हम ब्रेड के लिए यूज़ नहीं कर रहे, हम इनको मेडिसिन के तौर पे, ये कैल्शियम हो गया या वाइडेलिन हो गया, ये सब का सब जो है हमारा ये एक्स्ट्रा चीज़ है, जो कि उनको ख्याल करने के लिए यूज़ की जाती है। ब्रूफिन, फ्लाइजिल और कार्कोल हमारा जो है, हाँ, पैनाडोल भी दे सकते हैं। कार्कोल अगर ना हो तो आप पैनाडोल यूज़ कर लें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम जो है उनको उनकी केयर करने के लिए दे रहे हैं। हम उनको एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं दे रहे, ये सिर्फ उस वक्त दी जाती हैं जब मौसम चेंज हो रहा होता है। गर्मी सर्दी, सर्दी से गर्मी की तरफ हम जा रहे होते हैं, और या फिर ऐसा बारिश का मौसम हो जाता है, तो उस पर ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। जो ज़रूरी नहीं कि वो मेडिसिन जो वो बीमार हों ही तो दें, आप वैसे भी दे सकते हैं। मेरे कोई परिंदा बीमार नहीं, उसके बावजूद मैं हफ़्ते में 3 दफ़ा, भी सर्दियों में मैं 3 दफ़ा ब्रूफिन इनको दे रहा था। तो ये उसके अलावा कारपोल, कभी कभी मुझे जब लगता था कोई परिंदा कुछ सुस्त हो रहा था, खासतौर डफ के हवाले से हो गया या फिंच के हवाले से हो गया, तो फिर मैं उसमें पानी में कारपोल मिला के या पैनाडोल मिला के हम दे रहे थे। पैनाडोल आजकल बहुत शॉर्ट हुई मार्केट में, इसलिए मेरे पास है भी नहीं, वरना तो मैं आपको बताता, उसकी जगह मैंने कारपोल यूज़ की। तो ये 2 चीज़ें आपको, ये जो आप 5 मेडिसिन है आपको, तो आपको समझ में आ गई। और ये 2 चीज़ें सिर्फ और सिर्फ उनकी एक्स्ट्रा एनर्जी बढ़ाने के लिए दी जाती हैं। सही ना, वाइटामिन हो गया और कैल्शियम पी हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं अपना ब्रीडिंग के हवाले से, कि ब्रीड लेने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो ब्रीड लेने के लिए हमारे पास जो है, बहुत अच्छा और पुराना फार्मूला है, ये सब आप जानते होंगे। एवोलिन की गोलियाँ, कैप्सूल गोलियाँ। एवोलिन जो होता है, ये बेहतरीन चीज़ है आपकी परिंदों को की ब्रीड बढ़ाने के लिए। 1 किलो बाजे के अंदर आप 1.5 गोली या 1 गोली आप डालेंगे। अच्छा, बाजे में नहीं डालेंगे, अगर कॉकटेल के अंदर आप जो बाजे मिलाते हैं,
ये सारी चीज़ें मेरे पास ऊपर आपके ऊपर सारी चीज़ें लिखी हुई आ रही होंगी, आप लोग उसको नोट भी कर सकते हैं। अच्छा, बाजे में नहीं मिलाएंगे हम, इसको मिलाते हैं कंगनी में, क्योंकि कॉकटेल भी कंगनी खाता है, जावा भी कंगनी खाता है, डव भी कंगनी खाता है, और ये बड़े शौक से खाते हैं। तो आप उसको एक ऐसा बाजा मिक्स बनाएं कि 1 लीटर तमाम 1 किलो सो ये सारी चीज़ें हों, उसके अंदर जो है ये 1 किलो के अंदर ये जो है आप मेडिसिन मिला के उसको मिक्स करें। मगर 1 किलो के अंदर जो जितनी कंगनी आप डाल रहे हैं ना, जितनी मकदार कंगनी की डाल रहे हैं, यानी तकरीबन 25% अगर आप कंगनी डाल रहे हैं, मोटी कंगनी डाल रहे हैं, तो उसके अंदर 25% के अंदर ये चीज़ मिला दें। यानी कि उसको आप समझ लें कि एक गोली कर दें, एक गोली मिलाएंगे। वो जब वो मिलाएंगे मिक्सचर दूसरी तमाम उसके अंदर जैसा बाजी के कंगनी के अंदर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो 1 किलो का पूरा क्वांटिटी होने के बाद जब उससे जब मिक्स करेंगे तो मेडिसिन खुद ब खुद दूसरी चीज़ों से भी मिल जाएगी, यानी दूसरी सीड से भी मिला उसकी जो समझ लें वो हो जाएगा, मिल जाएगी, जिसकी वजह से वो तमाम चीज़ों पर ये मेडिसिन फैल जाएगी, तमाम दानों में फैल जाएगी। और उसके एक दिन गैप के बाद उसको जो है अपने उसमें खिलाएं। अच्छा, उसके अलावा इस चीज़ को बढ़ाने के लिए, लिक्विड को बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन फार्मूला जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो है फ़िश ऑयल। फ़िश ऑयल का इस्तेमाल सर्दियों में तो बहुत ही ज़रूरी है। इसको अगर आप नहीं करते हैं तो बंदे आपको देखेगा कि आपको वो बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए फ़िश ऑयल, ओरिजिनल फ़िश ऑयल का इस्तेमाल लाजमी करें, फ़ायदेमंद है, बहुत ज़रूरी। ये इसका समझ लें 1 किलो बाजी के अंदर इसका आधा ढक्कन और इसकी एक गोली, ये दोनों चीज़ें आप 1 किलो बाजी में मिलाएंगे तो इंशाअल्लाह वो आपको ब्रीड के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये 2 चीज़ें बस बहुत है, काफ़ी है, उसके अलावा नहीं है। हफ़्ते में एक दफ़ा ये वाली जो इसके कुछ बाजरा ऐसा बना दें जो कि जिसके अंदर सिर्फ फ़िश ऑयल मिला हुआ हो, कुछ बाजरा से मिला दें जिसके अंदर ये एविलिन भी मिला हुआ। एविलिन का वाला बाजरा जो है वो आप हफ़्ते में एक दफ़ा देंगे, जिसमें फ़िश ऑयल भी मिला होगा, और सिर्फ सादा बाजरा जो कि फ़िश ऑयल जिसमें सिर्फ मिला होगा वो आप डेली भी दे सकते हैं, एक दिन छोड़ के भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और उसकी जो सादे वाला जो मिला हुआ उसके अंदर आप फ़िश ऑयल की मकदार को कम रखें, ताकि उसको ज़्यादा गर्मियों में कोई खुदा सा नेगेटिव असर ना हो जाए। तो ये आपको समझ में आ गई। ये 5 में जो चीज़ें हैं वो मैं मिलाता हूँ अपने परिंदों के, इसमें ये सबको देता हूँ मैं। फ़िंच हो गई, डफ हो गई, जावा हो गया, कॉकटेल हो गई, बेंगलाइज हो गई, उसके अलावा जो है आपका लबला करे दूसरी जितने डफ़ की किस्में हैं, जावा की किस्में हैं, ये सबको देता हूँ। इवन कि मैं अपने लव बर्ड वगैरह को भी ये चीज़ें ही डालता हूँ। तो आपको उम्मीद है कि आज का जो ये मेरा टॉपिक है आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो लाजमी मुझसे पूछें, मैं आपको जो है इसके हवाले से और गाइड कर सकता हूँ। मेडिसिन किस तरह मिलानी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो आप मुझे कमेंट्स दें। मेरे जो है फॉलो करें, आपके व्यूज़ दें, उसके अलावा जो है कमेंट्स दें, सब्सक्राइब करें। तो ये इंशाअल्लाह मैं जो है आपको इसके हवाले से और मेडिसिन के हवाले से और मालूमात देता रहूँगा। मैं मेडिसिन में मेन चीज़ें मैं यही यूज़ करता हूँ, उसके अलावा मैं कोई चीज़ यूज़ नहीं करता, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। इनकी मकदार उसी हिसाब से की जाती है। ये 3 चीज़ें फिर बता दूँ कि सिर्फ मौसमी उसमें की जाती हैं, डेली नहीं डाली जाती। हाँ, सर्दियाँ हो जाती हैं तो जब मैं इसका मकदार थोड़ा बढ़ा देता हूँ, हफ़्ते में 3 दफ़ा देता हूँ। ये चीज़ मैं हफ़्ते में 2 दफ़ा देता हूँ, कभी ये। तो इस तरह से मैं देता हूँ। कभी कभी दोनों को मैं मिला के भी देता हूँ, उससे भी कोई इशू नहीं है। कोई साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं होते हैं, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं ये विटामिन्स के हवाले से। ये तमाम चीज़ें मैं देता रहता हूँ, और मेरे परिंदे अल्हम्दुलिल्लाह जो उनका टाइम, इनका ब्रीड का टाइम होता है उसी हिसाब से देते हैं। मैं कोई जल्दी ब्रीड नहीं करता, कोई देर से ब्रीड नहीं करता, और ना ही बच्चे मरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन का रिज़ल्ट आता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो आज पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, अपने परिंदों का ख्याल रखें, कमेंट्स दें, लाइक करें, व्यूज़ दें, सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह अब नेक्स्ट उसमें और किसी टॉपिक के हिसाब से आऊँगा कि लाज़मी बात है। हम पानी में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं सर्दियों में, क्या मिलाते हैं क्या नहीं करते हैं, जिसको पिलाने से जो है परिंदे गर्माहट का शिकार रहते हैं, गर्माहट उनके अंदर रहती है, जिसकी वजह से उनको सर्दी नहीं लगती। और उसके अलावा गर्मियों में हम लोग क्या क्या देते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें सॉफ्ट फूड में क्या क्या चीज़ें हमें इस्तेमाल करना चाहिए, बाजे के कंगी के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। लोग बहुत सारे कारोबार लोगों का ख़त्म होते जा रहा है। लाज़िम बात है, महंगाई के हवाले से कंगनी और बाजे के रेट वगैरह बहुत हाई हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जिसको हमें सब चीज़ों को देखकर ही करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आज की आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, अपने परिंदों का ख्याल रखें, और जो है कहते हैं दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।